वेलकम इन माई क्लास स्टडी विद राकेश सर। मैं राकेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा 4.3 एक्सरसाइज में से 5th और 6th क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 4.1 के क्वेश्चन डाल रखे हैं, 4.2 के भी और 4.3 के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने डाल रखा है। और आपको बता दूं कि 2.4 जो आपके एक्सरसाइज हैं जो ऑप्शनल हैं वो स्टैंडर्ड मैथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी मैंने डाल रखा है। तो ये सारी वीडियो आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको पसंद आएगा, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना समय बिताए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो अपने बुक में ध्यान दीजिए। देखिए क्या करा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30 if had she get 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। यदि वो 2 मार्क्स ज़्यादा, मैथमेटिक्स में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, तो दोनों अंक जो भी मार्क्स उसको मिले उनका प्रोडक्ट हो जाता 210। दैट मीन्स इफ she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। उसे पहले जितना भी मैथमेटिक्स में अंक मिला था उसका 2 अंक ज़्यादा मिल जाता, और यदि इंग्लिश में जितना भी अंक मिला था उसका 3 मार्क्स कम मिल जाता। उसके बाद जो रिजल्ट आता है दोनों नंबर का, अगर उसको प्रोडक्ट किया जाता है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आता है 210। तो उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में क्या मार्क्स मिले हैं वो हमें फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों का मार्क्स का है, जो भी मार्क्स उसे मिला था उसका सम जो है 30 है। दोनों का मार्क्स हमें गिवन नहीं है, लेकिन बट सम इज गिवन हियर 30। द मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बोथ इज एडेड देन वी गेट 30 मार्क्स। ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन दिया गया है कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अर्थात मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर मिलता, ज़्यादा मिलता, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते, तब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते तो 210 आता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या फाइंड करना है, दोनों सब्जेक्ट का जो मार्क्स उसे एक्चुअल मार्क्स जो मिला था वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5th हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, तो दोनों मार्क्स गिवन नहीं है बट सम गिवन है। तो पहले हम किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स लेट कर लेते हैं। तो लेट द मार्क्स इन इंग्लिश, हम यहाँ इंग्लिश का मार्क लेट कर लेते हैं, एक्स है, एक्स मार्क्स उसे इंग्लिश में मिला है, ठीक है ना। देन द मार्क्स, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, मार्क्स इन मैथ कितना हो जाएगा, आपको पता है कि दोनों का सम कितना है 30। तो 30 में से माइनस आप x कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो दैट मीन्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स आपको मिला 30 माइनस एक्स, और इंग्लिश में मिला आपको x, ठीक है ना। और आफ्टर दैट कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि जो इंग्लिश में मार्क्स है वो आपको कितना मिलता, 3 कम मिलता। तो 3 कम मिलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3। और क्या कह रहा है, जो मार्क्स मैथ में मिला है वो 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता, तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस एक्स प्लस 2। तो क्या आएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका आएगा 210। दैट मीन्स अगर आपको जो इंग्लिश में मार्क्स मिला है वो 3 कम मिलता था तो x माइनस 3 हो जाता, और जो मैथ में मार्क्स मिला है 30 माइनस एक्स, उसमें अगर 2 मार्क्स ज़्यादा हो जाता यानी 30 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाता, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास नंबर आएगा 210, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बनता है, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 30 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 210, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन हो गया x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अगर आप 30 में 2 प्लस कर दोगे तो 32 हो जाएगा, तो 32 एंड प्लस
सॉरी माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 210। ओके, अब नाउ इसमें देखिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 32x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 एंड माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल 210। ठीक है, नाउ आप देखिए हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ले लेते हैं और जो प्लस 3x है और 32x है दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस में आ जाएंगे, है ना, ये प्लस में आ जाएंगे आपके प्लस 35x आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ माइनस 96 है और 210 को इधर लाओगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में। ठीक है, नाउ आप देखिए हम इसे माइनस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 35x और ये देखिए माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो आपको पता है कि माइनस जब दोनों नंबर है तो ये ऐड हो जाएगा लेकिन इसका साइन माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 306 इज इक्वल टू 0। आप इसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद, है ना, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए आपने क्या देखा कि a इक्वल टू आपका -1 है, b इज इक्वल टू क्या है 35 है और c इज इक्वल टू क्या है -306। ठीक है ना, ये है, तो ये आप नोट कर लीजिए। हम फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपने देख लिया, यहाँ नोट कर लीजिए a इक्वल टू क्या है -1 है, b इक्वल टू क्या है 35 है और c इक्वल टू क्या है -306 है, -306 है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और d इक्वल टू निकालते हैं b स्क्वायर -4ac। दैट मीन्स आपका निकल जाए b आपके पास जो है वो है 35 का स्क्वायर -4ac, तो 4 आपके पास -1 था और ये जो था ये भी 306 जो c है वो भी माइनस में था। ठीक है, तो चलिए 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25 175 हो गया, 3 5 जो 15 3 3 10, ये हो जाएगा 5 7 5 12 1 1 2 और 1, तो हो गया 1 2 2 5 1 2 2 5 5 7 5 प्लस 12 2 1 कैरी 1 1 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 1 2 2 5 हो जाएगा 1 2 2 5। नाउ अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए तो माइनस हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 को आप क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 2 कैरी 2 का 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12, ये 12 आ गया 12 24। ठीक है, अब 12 24 को माइनस कर लीजिए, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया और 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। दैट मीन्स आपका रिजल्ट निकला 1, तो डी क्या निकला 1 निकला, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, दैट मीन्स एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए x इक्वल टू हम 2 बार ले लेते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ठीक है, तो ये -35 एंड -1 अपॉन -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -36 अपॉन -2 कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, नाउ फिर x इक्वल टू हम ले लेते हैं -35 प्लस 1 अपॉन -2 और इसे आप माइनस कर दोगे तो होगा -34 अपॉन -2, ये कैंसिल कर दोगे तो ये होगा 17। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो x आया है दोनों प्लस में आया है, दोनों क्या आया है प्लस में आया है। ठीक है ना, तो ये दोनों आंसर हो सकता है, तो इसे हम इस तरह लिख देंगे, इफ़ हमारा जो इंग्लिश का मार्क्स था वो x था, इफ़ द मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 18, है ना, देन मार्क्स
इन मैथ, है ना। आप लिख देंगे कि यदि इंग्लिश में उसे 18 मार्क्स मिलते हैं तो मैथ में मिल जाएंगे 30 में से 18 माइनस कर दीजिए, 13 माइनस 18 इज इक्वल टू मिल जाएंगे उनको, शेफाली को कितना मिल जाएगा 12, ठीक है 12 मिल जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलिए, फिर हम लिख देंगे, अब हम फिर से लिख देंगे इफ द मार्क्स in English is equal to 17, then the marks in mathematics is equal to 30 में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि 30 माइनस एक्स था, 17 माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 13, यानी 17 13 और 18 12 ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से फाली को जो मार्क्स मिला था, या तो इंग्लिश में उसको 17 मिले थे और मैथ्स में उसको 13 मिले थे, या शेफाली को इंग्लिश में 18 मार्क्स मिले थे और मैथ्स में 12 मिले थे। तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए तो अब 6th क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड्स एंड if the smaller side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field। कहता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड आपका गिवन है, ठीक है ना, और जो इसका जो डायगोनल है 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी सबसे छोटा साइड जो है उससे 60 मीटर ज़्यादा है डायगोनल, और जो दूसरा साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, 30 मीटर ज़्यादा है। तो हमें ये साइड फाइंड करने, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो इस खेत के जो साइड है वो हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का, और हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में एक डायगोनल गिवन है हमें। सपोज इसका नेम कर दीजिए ABC एंड D, ठीक है। जो शॉर्टर साइड है वो x है, अगर हमने x लेट कर दिया तो जो डायगोनल होगा वो क्या होगा x + 60 होगा, ठीक है ना। और जो दूसरा जो लेंथ है वो होगा आपका x + 30, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरा साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मोर है, एंड द डायगोनल इज ऑल्सो मोर देन 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। Diagonal is 60 more than the shorter side and the second largest side is also 30 more than the shorter side। तो shorter side हमारा x अगर ले लेंगे तो जो दूसरा जो लॉन्गर साइड है वो x + 30 हो जाएगा, और जो हमारा डायगोनल है वो x + 60 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस तरह का एक फील्ड था रेक्टेंगुलर, और इस तरह ये सारे डायमेंशन हमें गिवन है। तो इस तरह आप लेट करना होगा, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, है ना, शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x मीटर, देन लॉन्गर साइड आपका क्या होगा, देन लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x + 30 मीटर, एंड द डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल इज इक्वल टू होगा x + 60 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब अगर हम इसे ट्राइंगल लेकर बना ले, ABC ट्राइंगल बना ले, तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, है ना। तो हम इन ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और पाइथागोरस इसे प्रूव करते हैं। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और पाइथागोरस थ्योरम
लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये ऑलवेज इक्वल होता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें हम पुट कर देते हैं, है ना। तो पुट कर देंगे तो पी स्क्वायर, पी की जगह क्या था हमारा एक्स स्क्वायर था, प्लस बी की जगह हमारा क्या था एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एच की जगह हमारा क्या था एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसे एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 2ab, तो 2 30 60 और 60 एक्स हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 60 एक्स हो जाएगा, और अब 30 का स्क्वायर कर लेंगे तो 900 हो जाएगा। फिर उसी तरह इधर भी आप करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और 2ab करोगे तो 2 इंटू 60 इंटू एक्स यानी 120 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 120 एक्स हो जाएगा। फिर प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा, ठीक है। ये 3600 बच गया। तो ये आपका इक्वेशन आया। आप सबको एक साइड कर लीजिए। तो देखिए याद रखिए कि ये जब एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे साइन बदल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। उसी तरह ये और ये 60x आपस में माइनस हो जाएंगे, और ये 900 और 360, ये जो 3600 है ये आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो इस तरह लिखे जाएंगे। चलिए मैं लिख के बताता हूँ, पहले साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख के आपको दिखा देता हूँ साइड चेंज करके। एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया, है ना। ये 2x स्क्वायर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर ये प्लस 60x हो जाएगा, और इसको 120 के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर ये 900 हो जाएगा, और 36 को इधर लाओगे तो ये माइनस 3600 हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। फिर फिर आपका आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस कर देंगे आप इन दोनों को, तो ये आपका हो जाएगा 60x, और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2700 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन, ये आपका फाइनल इक्वेशन हुआ, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपको इक्वेशन मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 60x और -2700 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया आपका -60, और c इज इक्वल टू हो गया आपका -2700। तो d निकालते हैं। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वल टू हो गया b यानी 60 का स्क्वायर माइनस b का हो गया 4, a 1 है, और c आपके पास है -2700, ठीक है। तो नाउ 66 यानी 3600 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 का 0 0, और 4 से बन जाए 28 8, 4 2 जा 8 to 10 यानी 10800 हो गया, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल अब इन्हें ऐड कर देंगे तो 0 और 0 तो 0 ही रहेगा। 8 6 14 हो जाएंगे, 3 1 4 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये आपका निकला d। d इक्वल टू क्या निकला 14400। इट इज़ ग्रेटर देन
0. सो वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट. तो आप आपका x का 2 वैल्यूज़ हो गए क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर. d आपका 14400 निकल गया. तो अब हम x 2 ले लेते हैं. x इक्वल टू क्या होगा, एक हो जाएगा माइनस प्लस रूट d/2a. ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ x होगा x इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट d/2a. तो नाउ माइनस माइनस 60 और रूट के अंदर जो है वो आपका है 14400 और नीचे आपका हो जाएगा 2 × 1. इधर आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 60, सॉरी इधर ठीक है 2 × 1 और यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 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 60 और ये माइनस होगा रूट 14400/2 × 1. ठीक है, यहाँ देखिए 60 का 60 हो जाएगा और ये प्लस 1440 का हो जाएगा 12 यानी 120 हो जाएगा. इसका हो जाएगा 120 स्क्वायर रूट और ये हो गया 2 और इधर x इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 120/2. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ आपका आ जाएगा 120 60 यानी 180/2. अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 90. ठीक है, और यहाँ देखिए आपका क्या आ रहा है माइनस 60 आ रहा है और इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30. तो इस तरह आपका x का 2 रिजल्ट आया. ठीक है ना. तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. नेक्स्ट पेज पर देखिए आपका जो x आया एक आया 90. ठीक है, और जो दूसरा x आया वो आया आपका माइनस 30. ठीक है, 30 माइनस 30 आया. तो माइनस 30 आया. तो देखिए आप ये नहीं ले सकते क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव जो नंबर होते हैं वो आप नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज द साइड लेंथ ऑफ द साइड इज ऑलवेज इन पॉजिटिव नॉट इन निगेटिव्स. दैट्स वाई वी लीव द माइनस 30 एंड टेक ओनली 90 बिकॉज इट इज इन पॉजिटिव नंबर. तो कोई भी साइड की जो लेंथ होगा वो माइनस में नहीं होगा, है ना, 0 से बड़ा ही होगा, 0 से कम नहीं होगा. इसीलिए आप इसे लीव कर दोगे, इसे छोड़ दोगे. ये निगेटिव है इसलिए हम इसे नहीं लेंगे. तो दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा, जो लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड होगा वो क्या होगा 90 होगा. लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 90 मीटर, है ना, हो जाएगा आपका 90 मीटर. एंड जो डायगोनल है या लॉन्गर साइड, पहले लॉन्गर साइड ले लेते हैं. लॉन्गर साइड हो जाएगा, सॉरी लॉन्गर साइड आपका हो जाएगा x + 30 दैट मीन्स 90 + 30 इज इक्वल टू 120 मीटर. ठीक है, एंड डायगोनल आपका हो जाएगा नाउ डायगोनल इज इक्वल टू x + 60 इज इक्वल टू 90 + 60 इज इक्वल टू 150 मीटर. इस तरह आपका जो डायगोनल है 150 मीटर होगा फील्ड का, 120 मीटर लॉन्गर साइड होंगे और जो स्मॉलर साइड होगा वो 90 मीटर होगा. इट इज़ आवर आंसर. तो इस तरह आप समझ गए कि जो ये 6th क्वेश्चन था उसमें फील्ड का लेंथ पूछा गया था दोनों साइड और डायगोनल वो सारे फाइंड हो गए.
इस तरह आपका 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यदि ये दोनों सम्स आपको बिल्कुल समझ में आया है और मेरे साथ स्टडी करने में आपको अच्छा भी लग रहा है तो ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ साथ फिर से मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाएं और उनके पास भी ये सारे वीडियो पहुंचे और उनकी तैयारी भी अच्छी तरह चल सके। Thank you for watching my video.